RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा जाता है, भारत सरकार ने इस कानून को 2009 में बनाकर 2010 में लागू किया था। इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है। यह कोई सुविधा नहीं, संवैधानिक अधिकार है। मतलब हर बच्चा स्कूल जा सके, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से आता हो। अब बात कर लेते हैं RTE की कुछ मुख्य बातों की। तो सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को बिना किसी फीस के दाखिला मिलेगा। निजी स्कूलों को भी 25% सीटें गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होगी। स्कूलों में साफ पानी, शौचालय, खेल और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं अनिवार्य हो गई। बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, यानी नकल नहीं, समझदारी से पढ़ाई को बढ़ावा। शिक्षा को बाल श्रम और बाल विवाह से जोड़कर बचपन को सुरक्षित बनाया गया है। इन सब के बावजूद लाखों बच्चे जो देश का भविष्य हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाते। कारण कहीं जानकारी का अभाव, तो कहीं इन निजी स्कूलों के माफियाओं की मनमानी, जिन्होंने इस कानून का पूर्ण रूप से उल्लंघन व गरीबी का मजाक बनाया तथा इन बच्चों को दाखिला न देकर इनके भविष्य को अधर में लटकाने का काम किया। यदि राजधानी लखनऊ की बात करें तो ये निजी स्कूल शासन और प्रशासन दोनों को पाठ पढ़ाने व गरीब बच्चों के अभिभावकों को कठपुतली की तरह नचाने का काम कर रहे हैं। जहां इन स्कूलों पर दबाव बनाने के बावजूद ये मनमानी करने पर तुले हैं। यदि पूरे प्रदेश की बात करी जाए तो 55,000 बच्चों का दाखिला नहीं हो पाया है, जिसमें 3,000 बच्चे तो केवल राजधानी लखनऊ के ही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन की नाकामी या निजी स्कूलों की मनमानी? बेसिक शिक्षा निदेशालय, जिला प्रशासन भी इनकी इस मनमानी पर मीटिंग और नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है, पर स्कूलों पर कोई ठोस कार्रवाई करने से कतरा रहा है, जिससे वे ढिठाई करने पर उतारू है। 4 चरणों में दाखिले की बात हुई, फिर भी मामला वहीं का वहीं। अब स्कूलों के प्रिंसिपलों पर FIR लिखने की बात कर पल्ला झाड़ने की सोचा, पर स्कूलों के मालिकों का क्या? कभी इन स्कूलों की सूची जारी होती है कि मान्यता रद्द करी जाए, लेकिन इन स्कूलों पर कोई असर होता दिखाई नहीं देता। आखिर इनमें इतना साहस आया कहां से, जो ये शिक्षा के माफिया बन बैठे और कानून को अपनी जेब में रखते हैं। वहीं जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने तत्काल एक बच्ची को दाखिला दिलाने में कामयाब हो गए। वहीं 2 जुलाई तक बच्चों के एडमिशन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या बच्चे भी दाखिला कराने अपने अभिभावकों के साथ जनता दरबार में जाएंगे या कोई चमत्कार होगा? ज्ञातव्य हो कि ये NGO के मालिकों की पहुंच ऊंची है। NGO क्यों बनाए गए? इनसे होने वाली कमाई का क्या हिसाब किताब है? इन प्रश्नों पर शासन प्रशासन पहले भी मौन रहा है और आम जनता के लिए ये कानून सफेद हाथी साबित हो रहा है। अगर 16 वर्षों का हिसाब लिया जाए तो लगभग 8 से 9 लाख बच्चों का हक मारने वालों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न करना अपने आप में सारी हकीकत बयां कर रही है। जहां एक तरफ वर्तमान व पूर्व सरकार के नुमाइंदे वेतन व सुविधाओं में मस्त, प्राइवेट कॉलेज के मालिकान अपने कर्मचारियों का शोषण करने के साथ साथ समाज सेवा के नाम पर जनता को ठेंगा दिखाने में कोई शर्म महसूस नहीं कर रहे। यदि आप भी पीड़ित हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सेवा व जागरूकता के लिए हमारी टीम हमेशा तत्पर रहती है। NGO नेटवर्क 24/7 विज्ञापन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 7311181118।